सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ सतबीर कादयान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पर एक टीम आई हुई है। आईटीओ बैराज पर जो गेट नहीं खुले थे उसको लेकर भी जो है लगातार जो इंस्पेक्शन है वो जो है की जा रही है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक 30 गेट थे, उसमें से कितने गेट जो है खुल गए हैं, वर्तमान की स्थिति की जो है आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। टोटल उसमें 32 गेट हैं। आईटीओ बैराज की हम बात कर रहे हैं, उसमें से इस वक्त 30 गेट ऑपरेशनल हो गए हैं। 2 गेट हैं जिनमें अभी उनको खोलने का हमारा प्रयास है। उसमें भारत सरकार की ओर से एमएचए और नेवी की टीम्स वहाँ पे मौजूद थी और हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि अगले 48 आवर्स में हम उन दोनों को खोल लें। तो टीमें काम पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ पे, हालांकि वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है पर वो खोल लेंगे उसको, वो काम पे लगे हुए हैं। सर, इस पूरे मसले की बात करें तो इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली सरकार का अपना पक्ष देखने को मिलता हुआ नजर आता है, हरियाणा सरकार का अपना पक्ष देखने को मिलता हुआ नजर आता है। दिल्ली सरकार के पक्ष की बात करें तो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार के जिम्मेदार हैं, ये गेट आते थे लेकिन समय पर ये गेट जो है नहीं खोले गए, समय पर इनकी जो मेंटेनेंस नहीं होती थी, उस कारण भी जो है दिल्ली में इस तरह की स्थिति जो है बनती हुई नजर आई। मैं उस साइट को खुद देख के आया हूँ। टोटल 32 गेट थे जैसा कि मैंने बताया। उसमें से 28 गेट जिस दिन 3,59,000 क्यूसेक पानी आया उस दिन फंक्शनल थे। इन गेट्स का डिज़ाइन और जो उनमें से पानी पास हुआ उस वक्त हाईएस्ट फ्लड लेवल जो गया, दोनों को देख के मैं तकनीकी तौर पे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बाढ़ जो आई है उसमें इन गेट्स का कोई रोल नहीं है। फिर भी क्योंकि ये वहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट है और इनको ऑपरेशनल होना चाहिए तो वो हम अभी कर रहे हैं। मैं दूसरी और चीज़ बताऊंगा कि जब ये बैराज डिज़ाइन किया गया था इसमें एक 10% का रिडंडेंसी फैक्टर रखा जाता है, यानी कि सारा का सारा जितना डिस्चार्ज है वो 30 गेट में से अगर जा रहा है तो वहाँ पे 33 गेट एक तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही कुछ एक्स्ट्रा गेट थे। अगर मैं कहूँ कि 28 गेट ऑपरेशनल थे और 4 बनते तो तकनीकी तौर पे ये बिल्कुल मुकम्मल है कि उनमें से पानी पास हो रहा था। अब फिर फ्लड क्यों आया, उन सारे पहलुओं को हम जांच करके सरकार को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पर एक विशेष जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि टेक्निकल फैक्ट्स को पॉलिटिक्स से बिल्कुल परे रखा जाए और वो बदलेंगे भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी के कहने पे तकनीक बदल जाएगी या जो गलत है उसको ठीक सिद्ध किया जा सकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा का जो हथनीकुंड बैराज था वहाँ से ज़्यादा पानी जो है छोड़ दिया गया दिल्ली की तरफ। ईस्टर्न कैनाल हो गई, वेस्टर्न कैनाल हो गई, उसकी तरफ पानी जो है डाइवर्ट नहीं किया गया था। उसके कारण जो स्थिति है वो इस प्रकार की बनती हुई जो है नजर आई। और साथ साथ जो आईटीओ बैराज पर गेट है उसको लेकर तो आरोप जो है हरियाणा सरकार पर लगी रही। बिल्कुल ये सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन पानी की मात्रा 3.5 लाख क्यूसेक थी उस दिन ईस्टर्न जमुना कैनाल और वेस्टर्न जमुना कैनाल दोनों बंद थी। मैं ये भी एक टेक्निकल फैक्ट है, इसके बारे में भी बता दूं कि जब भी यमुना में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आएगा तो उस वक्त दोनों कैनाल्स को बंद करना हम सब की मजबूरी है, क्योंकि यमुना भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा सिल्ट वाली नदी है। अगर 1 लाख से अधिक उन गेट्स को खोल दिया जाए तो जो ईस्टर्न जमुना और वेस्टर्न जमुना को खोल दिया जाए तो आप ये मान के चलें कि दोनों एक तरीके से परमानेंटली ठप हो जाएंगी, सिल्ट अप हो जाएंगी। अब फिर दूसरी बात पे आते हैं कि वेस्टर्न जमुना कैनाल तो चल रही थी लेकिन ईस्टर्न जमुना कैनाल नहीं चल रही थी। ईस्टर्न जमुना कैनाल जो अधिकतम पानी ले पाती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो 4,000 क्यूसेक है। अब जो 9 और 10 तारीख वाली जो स्थितियां थी उनमें 1,000 से ज़्यादा पानी नहीं ले रही। वो आज की डेट में भी 1,000 क्यूसेक ही पानी उसमें चल पा रहा है। मैं कहता हूं कि मान लो उसमें 4,000 क्यूसेक पानी चल सकता होता और मान लो उसको बंद कर दिया गया तो 4,000 क्यूसेक का दिल्ली पर असर बाढ़ के मामले में कुछ मिलीमीटर तक ही आएगा, सेंटीमीटर में भी नहीं आएगा। तो उसके बंद करने से या उसके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3.5 लाख क्यूसेक में, 3,59,000 क्यूसेक में आप ये मान के चले 1,000 क्यूसेक की क्या मात्रा होगी। तो ये मुझे लगता है कि टेक्निकली करेक्ट नहीं है और टेक्निकल फैक्ट्स को जिनको मैं भी बदल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता, वो फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। उसको कोई भी जाके किसी भी स्टेज पे वेरीफाई कर सकता है, रिकॉर्ड को देख सकता है और वहाँ पे तो स्काडा सिस्टम है जिसका रिकॉर्ड परमानेंटली रहता है, उसको इरेज नहीं किया जा सकता।
तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें कि जी हथनी कुंड पे जो है उसकी वजह से बाढ़ आ गई, बिल्कुल सही नहीं है। आप कहो कि जी ये गेट खुला नहीं था उसकी वजह से बाढ़ आ गई, बिल्कुल सही नहीं है। तकनीकी तौर पे ये दोनों फैक्ट्स इनकरेक्ट हैं। दो सवाल पूछूंगा आसान भाषा में, अगर जनता की समझ के लिहाज से बात जी। करें, क्योंकि जो दिल्ली सरकार आरोप लगाती है, वो कहती है कि 5 गेट नहीं खुले थे, हाँ, हाँ। हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी, उसके कारण आईटीओ, लाल किला, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से यहाँ जो पानी पहुंचता हुआ नजर आया। तो क्या वाकई जो 5 गेट खुले थे उसके कारण इस तरह की स्थिति बनी? जिस वक्त ये 5 गेट बंद थे और हमारे पास अधिकतम फ्लो 3,59,000 का आया, उस वक्त भी हमारे पास लगभग 4 फीट का फ्री बोर्ड था, यानी कि 4 फीट गेट के ऊपर से जगह बाकी थी। तो उसकी वजह से फ्लड आई, ये बिल्कुल गलत है। और ये मतलब इस चीज़ को सभी स्टडी करेंगे। मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप जाके एक बार मौका देख के आइए। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं पहले आईटीओ बैराज गया, फिर ओखला बैराज गया। वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि उस गेट के अगर वो नहीं खुला है, इस वक्त 2 गेट तो नहीं खुले हैं, वो गेट हैं कहाँ? किसी ने ये जाके देखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दे के लोगों को कंफ्यूज कर देना। जो गेट बंद हैं वो गेट क्रैश से ऊपर है और उनके ऊपर से अभी भी पानी चल रहा है। गेट कहाँ लगे हुए ये जाके आप एक बार देखिए कि जो गेट बंद है इस वक्त, उन बेस में से भी पानी निकल रहा है। तो टेक्निकली ये बिल्कुल एक इनकरेक्ट और मिसगाइडिंग स्टेटमेंट है कि गेट बंद थे इसलिए वहां पे बाढ़ आई, बिल्कुल गलत। सर एक अंतिम प्रश्न, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई, आप भी उसमें हैं, रिपोर्ट की अगर संदर्भ में बात करते हैं, चूंकि आप अब दौरा भी करके आ चुके हैं, तो कब तक जो है रिपोर्ट जो है सौंप दी जाए? हम सप्ताह भर में अपनी रिपोर्ट देंगे और हमारी रिपोर्ट का मकसद आक्षेप नहीं है। हमारी रिपोर्ट का मतलब होगा कि लोगों तक हम वो सारी बातें, सारे फैक्ट्स पहुंचाएं, प्लस हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और दिल्ली कोई हरियाणा से अलग नहीं है या हरियाणा दिल्ली से अलग नहीं है। तो हम सारे पहलुओं को ध्यान रख के कैसे लोगों को इस तरीके की त्रासदी से आगे ना गुजरना पड़े, हम उन सारे कदमों के बारे में जानकारी उस रिपोर्ट में रखेंगे। सर एक पत्र दिल्ली सरकार की तरफ से जो है रखा गया था हरियाणा सरकार को, या फिर कहे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा कि वो पत्र आगे ही जो है नहीं पहुंच पाया और उसके कारण भी जो सफाई है वो नहीं हो पाई। नहीं, जो इसकी बैराज की एक तो एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं, ओखला आईटीओ बैराज की बात करता हूँ, वजीराबाद उनके पास है, ओखला यूपी के पास है। जब क्योंकि ये जो गेट नहीं खुले थे, इसमें जैसा कि हमारा पुराना अनुभव भी रहा था, 2019 में हमारे पास यहाँ से लगभग 8.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था और जितना भी पैसेज सफिशिएंट था उसको देखते हुए ये नहीं एंटिसिपेट किया गया कि ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट करेंगे। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि तकनीकी तौर पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हुई है। उस पे जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पे भी हम जल्दी निर्णय लेंगे कि वो क्या, किस स्टेज में कैसे डील किया जाना है। वो गवर्नमेंट के पास पहुँच गया है, हम उसको देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे और तमाम स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार की जो स्थिति है वो फिलहाल आईटीओ बैराज या फिर जो यमुना में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।